जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एडुमास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिले हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में। और जैसे कि आप जानते हैं, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूनिटरी मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इसके नोट्स तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं ना हम लोग, अपनी क्लास हो चुकी है। सो भाई, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बढ़िया से ना अपने पास पेन, डायरी, कॉपी वगैरह लेकर बैठ जाइए। जो भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश आप खुद से कीजिएगा। इसके बाद फिर आप सोल्यूशन देख के और उन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, ताकि आने वाली क्लासेस आप तक टाइमली पहुंच सकें। डेली क्लासेस आ रही है यूट्यूब पर, आपकी बढ़िया से प्रिपरेशन चलनी चाहिए, एकदम अपना ना जलवा कायम रखो। ठीक है, चलो। सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिटरी मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, आज का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 1,28,400 पेन्स आर टू बी पैक्ड। अरे भैया, बहुत ज़्यादा पेन पैक्ड कर दिए इन्होंने, एक कार्टन में इनको पैक कर दिया। और हर एक कार्टन में ना 150 पेन रहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है 150 पेन्स इन ईच। हाउ मेनी कार्टन्स विल बी नीडेड। तो पूछा गया है कितने कार्टन्स चाहिए पड़ेंगे इतने सारे पेन को पैक करने के लिए। बहुत सिंपल, यूनिटरी मेथड में वैसे आपको सिखाया गया है कि आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ तो खुद ही दी है, क्योंकि एक कार्टन में 150 पेन पैक्ड होते हैं, तो आपको खुद ही दी है। ये तो बड़े बल्ले बढ़िया क्वेश्चन हो गया। देखो, एक कार्टन में स्टूडेंट्स कितने पेन पैक्ड होते हैं? 150 पेन्स पैक्ड होते हैं। 150 पेन्स पैक्ड होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कार्टन्स निकालने हैं, तो जो हमारे नंबर ऑफ पेन्स हैं कितने हैं? 1,28,400। इसको ना आप डिवाइड कर दोगे 150 से, तो हमारे नंबर ऑफ कार्टन्स निकल आएंगे, नंबर ऑफ कार्टन्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब आप इसको कट करोगे तो 0 से 0 कट होगा, और ये 15 से कट करोगे, 15 बन जा, फिर ये जगह 15 8 जा 120। ठीक है, 84 बचेगा। तो 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 9 बचेगा, 15 6 जा 90। देखो, कोई ऑप्शन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? भैया हो रहा है। 856 कार्टन्स हमारे लग जाएंगे इतने सारे पेन को पैक करने के लिए। 856 कार्टन्स लग जाएंगे। तो कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ये बर्ड प्रॉब्लम है और आप लोग को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और एग्जाम में भी आप अपना क्वेश्चन करके आओगे। इसीलिए कहते हैं बस बढ़िया से ना, जब आप इनको सॉल्व करते जाओगे ना खुद से, तो आप प्रॉब्लम जानोगे और इनको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी भी समझोगे। तो जल्दी से जल्दी आप करिए इनको और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, चलो भैया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आगे की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट्स। देखो, एक दर्जन में 12 थिंग्स होती हैं, तो 2 दर्जन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अभी कर लेते हैं। इफ ईच बिस्किट वेट 4 ग्राम, तो एक बिस्किट का वेट 4 ग्राम है। देखो, एक बिस्किट जो है आपका, उसका वजन यहाँ पे दिया गया है, यानी 1 बिस्किट वेट 4 ग्राम। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारा 1 डजन का मतलब कितना होता है? 1 डजन का मतलब होता है 12 थिंग्स। जानते हो, एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। देखो, लेकिन हमसे यहाँ पे बात किसकी करी गई है? 2 डजन की। 2 डजन की, तो 2 डजन यानी कि 2 डजन बिस्किट्स, तो यानी कि 24 बिस्किट्स। 24 बिस्किट्स। देखो, अब हमसे पूछा गया वेट, इसका वेट। ठीक है, तो भैया एक बिस्किट का वेट ना 4 ग्राम है, और 24 बिस्किट की ये लोग बात कर रहे हैं, तो 24 इंटू 4 कर दीजिए। तो सर, हमारा तो आंसर 96 ग्राम आ रहा है। भैया बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर। लगाइए ऑप्शन नंबर डी और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि एक बिस्किट का वेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू तो दी है। अब आपसे रिक्वायर्ड यूनिट कितनी हो गई है? 24 बिस्किट। ये भी आपको समझना था, ट्रिकी था कि उनने 24 लिख के नहीं दिया, उनने आपको लिख के दिया है 2 डजन बिस्किट्स। तो 1 डजन इक्वल्स टू 12 थिंग्स, देन 2 डजन इक्वल्स टू 24 थिंग्स। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 24 विद द वेट ऑफ 1 बिस्किट, दैट इज 4 ग्राम। So what will be the weight of total 2 dozen biscuits? That is 96 ग्राम। अंडरस्टूड? बस इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हिट करेंगे और समझेंगे। ठीक है भैया, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो भैया, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है
कॉस्ट ऑफ 4 दर्जन ऑफ बनानाज, कॉस्ट ऑफ 4 दर्जन ऑफ बनानाज इज ₹60। हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेस्ड फॉर ₹12.50। देखो अच्छा, यहाँ पे बोला ये गया है कि 4 डजन बनानाज जो है वो ₹60 के आ जाते हैं। 4 डजन बनानाज ₹60 के आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है पहले तो 4 डजन में होती कितनी चीज़ें हैं, तो भैया 4 × 12 करना पड़ेगा। 4 × 12 बनानाज, 4 × 12 यानी कि 48 बनानाज। 48 बनानाज कितने रुपए में आ रहे हैं आपके? ₹60 में। अच्छा, अब इसको ना रुपीज को 1 यूनिट बनाओ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ना रिक्वायर्ड यूनिट जो रुपीज दिया गया है, पूछो बनाना है, तो यानी ₹1 में कितने बनाना आ जाएंगे? तो आप बताओगे सर 48 अपॉन ₹60, 48 अपॉन ₹60, 60 क्योंकि 1 बनाया रुपीज को तो उसको डिवाइड में भेज देंगे। अच्छा, अब इसको कट कर देंगे 12 से, तो 4/5 ये ₹1 में आ जाते हैं। बट इन्होंने हमसे बोला है सर 12.50 में बताइए, तो हमने कुछ नहीं करना है, 4/5 × 12.50 रख देना है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जैसी डेसिमल हटाएगा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और अब इनको कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 25 जा 125 और 1 जीरो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसको देखो 0 से 0 को कट करोगे, ठीक है। यहाँ 2 टाइम आ जाएगा, यहाँ 2 से 5 टाइम आ जाएगा। फिर आप इनको क्या करोगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 5 2 जा 10, कितना आंसर आ गया? 10। यानी कि आप 12.50 रुपीज में 10 बनानास खरीद पाओगे। आपको सबसे पहले ₹1 का मालूम करना पड़ गया है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में रुपए दिया हुआ था, रुपीज कॉस्टिंग, ₹1 में कितने बनाना आ रहा है, नहीं 4/5, एक रेशियो निकाल लिया हमने। फिर हमें पता था कि 12.50 के वो निकालने हैं, ठीक है, कि उसमें कितने बनाना दे जाएंगे, तो उससे मल्टीप्लाई करवा दिया, बस हमारा इस तरीके से आंसर बन जाता है, जो कि कितना बन रहा है, 10 बनाना। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? चलो भैया, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ अ डजन जेल पेन्स इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 वॉल पेन्स इज ₹56। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ जेल पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ वॉल पेन। सबसे पहले हमें 1 दर्जन जेल पेन यानी 8 डजन यानी कि मतलब कितना हो गया, 12 जेल पेन्स, 12 जेल पेन्स कितने रुपए के आ रहे हैं, ₹180 के। तो एक जेल पेन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट, एक जेल पेन की कॉस्ट, और भैया एक जेल पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹180/12। जब आप इसको कट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको मिलेगा ₹15, ठीक है। अच्छा, ₹15 कट किया हुआ है, क्योंकि 12 15 जब 180 होता है, ऐसे जब आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगे जाओगे, कैलकुलेशन आ जाएगी, तो ये चीज़ें ना आपके माइंड में फिट हो जाती हैं। फिर देखो, अब इसके बाद आप बोल रहे हो सर एक, अच्छा 8 बॉल पेन्स, अब एक जेजन तो हो गया, 8 बॉल पेन्स, 8 बॉल पेन्स जो हैं वो आपके कितने रुपए के हैं, ₹56। तो एक बॉल पेन कितने रुपए का है, एक बॉल पेन कितने रुपए का है, तो ₹56/8 यानी कि ₹7, यानी कि ₹7 का है। समझ में आ गई इतनी सी बात, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो, आपसे पूछा गया रेशियो निकालिए सर, रेशियो निकालिए, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, यूनिटरी मेथड है, जो पीछे आपको चैप्टर्स पढ़ा दिए गए उनको करेक्ट करके ही बनेंगे हम आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यूनिटरी मेथड है सर वही लगाओ, रेशियो नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता सर। आपने जो पीछे चैप्टर्स पढ़े हैं उन सबों को कॉम्बाइन करके ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको अगर नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ जेल पेन, तो जेल पेन की कॉस्ट ऊपर लिखनी है, ठीक है, रेशियो जब हमें निकालना है, जेल पेन की कॉस्ट ऊपर लिखनी है यानी कि ₹15, ठीक है, और नीचे लिखनी है हमें वॉल पेन की यानी ₹7। जब इसमें रेशियो निकालोगे तो ये यूनिट हट जाती है और हमारा आंसर आ जाएगा 15:7। दैट इज ऑप्शन फुलफिल हो रहा है ए वाला, आ गया भाई आंसर, आ गया 15:7, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमसे हर बार एक ही तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ट्रिकी भी बना सकते हैं ये लोग, जैसे ये वाला बनाया हुआ था कि 1 1 यूनिट की कॉस्टिंग निकाल दी और उनका रेशियो पूछ लिया गया। तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन से डील
करना आना चाहिए। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो कर लिया होगा ना आपने। ओ भैया क्वेश्चन नंबर 5 भी बढ़िया है, सरल सा लग रहा है, देख लो जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इफ द प्राइस ऑफ 36 डजन बनाना चीज, ये डजन ना तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेगा डजन देख लो पहले, देखो 36 डजन बनाना, 36 डजन बनाना की जो कॉस्टिंग है वो ₹720 है। तो आपने ना 36 इंटू 12 कर देना है। 36 इंटू 12 बनाना की जो कॉस्टिंग आ जाएगी वो ₹720 है। अब एक बनाना की अगर आप कॉस्टिंग देखोगे, एक बनाना की अगर आप कॉस्टिंग देखोगे तो ₹720 अपॉन 36 इंटू 12, ठीक है। फिर आपको टोटल कॉस्टिंग निकालने कितने की है, 18 बनानाज की। सर 18 बनानाज की कॉस्ट हमें निकालनी है या प्राइस निकालनी है सिंपल। तो ये 720 रुपीज़ जो ऊपर है, नीचे 36 इंटू 12 और इंटू 18, क्योंकि 18 बनानाज की निकालनी है इसलिए 18 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों। देखो 18 बन जा, 18 से ना इसको सॉल्व कर लो, कट कर दो, यानी 18 बन जाए 18, ठीक है। और 18 टू जा 36, 12 से कट कर लो, 12 बन जाए 12 और 12 6 जा 72 यानी 60 आ जाएगा। अच्छा फिर से फर्दर 2 से कट कर दो, 2 बन जाए 2, 2 30 जा। अब 30 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 30 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 30 रुपीज 30, यानी कि इतने में हमारे जो 18 बनाना है वो आ जाते हैं। ₹30 में हम लोग 18 बनाना खरीद सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग 36 डजन बनाना 720 में खरीद पा रहे थे, तो 18 बनाना हम लोग सिर्फ 30 रुपीज़ में खरीद पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि हम 36 इंटू 12 करते पहले फिर उसको डिवाइड में भेजते, हमने नहीं किया। हम लास्ट में ही पूरा इकट्ठा सिंप्लीफिकेशन करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान बन सके, हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, बीच बीच में कैलकुलेशन लास्ट तक लेके जाओ उसको और सॉल्व करो, आसान बनेगा, क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बढ़िया से। चलो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहे हैं, सम स्टूडेंट्स हैव कलेक्टेड अमाउंट ₹2160। कुछ स्टूडेंट्स ने अमाउंट को कलेक्ट कर लिया है, कितना अमाउंट, 2160 फॉर अ पिकनिक। पिकनिक कर जा रहे हैं भैया ये लोग। इफ एवरी स्टूडेंट हैज गिवन ₹45, हर स्टूडेंट ने 45 रुपीज़ दिया है, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए। तो भैया ये बताओ, जब अमाउंट कलेक्ट कर रहे थे, जब अमाउंट कलेक्ट कर रहे थे तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इनटू इनटू जितना रुपए कलेक्ट हुआ, रुपए कितना कलेक्ट हुआ, ₹45, वो लिख देंगे हम लोग। पर पर्सन पे कितनी कॉस्टिंग आई, दैट इज ₹45, तो वो लिख देंगे हम लोग। अच्छा अमाउंट हमारा कितना कलेक्ट हुआ सर, 2160, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n हमें पता नहीं है, इंटू 45। जब भी आपको n निकालना पड़ेगा तो ये 45 जो है उसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा साहब। अच्छा इसको कट करना आता है, देखो 45 की डायरेक्ट टेबल भी पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग 5 से कट कर देना है। 5 9 जा 45, 5 4 जा, 5 3 जा, 5 2 जा, ठीक है। अब 9 से इसको कट कर दो, देखो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। जैसे ही आप कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 72। 36 जब इसमें से जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये 72, तो 9 8 से 72 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा भैया, हमारा आंसर बनेगा 48। 48 स्टूडेंट्स हैं और ये ऑप्शन कौन फुलफिल कर रहा है, ए वाला ऑप्शन फुलफिल कर रहा है इसको। यानी 48 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 45 रुपीज ईच कैंडिडेट ने जमा किया हुआ है, मतलब इकट्ठा किया हुआ है, और फिर अमाउंट जाके 2160 हो गया, और ये लोग भैया जा रहे हैं पिकनिक कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इनकी पिकनिक बहुत बढ़िया रहे, लेकिन आप हमें और आपको बस क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए और इसका सोल्यूशन उससे भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। उनकी पिकनिक बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आइसक्रीम इज ₹67.50। डेसिमल नंबर भी आने लग गए हैं, सबसे पहले वाले चैप्टर में सीखे थे आप लोगों ने, याद कर लेना अच्छे से, भूलना नहीं है, ठीक है। तो भैया 9 आइसक्रीम की कॉस्ट, 9 आइसक्रीम्स की जो कॉस्टिंग है वो दी गई है ₹67.50। तो 1 आइसक्रीम की कॉस्ट निकाल लो, 1 आइसक्रीम की जो कॉस्ट होगी
वो कितनी होगी, ₹67.50 अपॉन 9। अच्छा 9 से इसको कट कर दो। देखो 9 से कट कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर को आपने सीखा हुआ है पीछे, लेकिन फिर भी यहाँ सीख लो। 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45। आपने डेसिमल के बाद वाला 5 यूज कर लिए तो पहले ही डेसिमल लगा दो उसके पहले, फिर जीरो लगा दो, यानी 7.50, ₹7.5 की एक आइसक्रीम आ रही है। बट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सर 100 आइसक्रीम की कॉस्टिंग निकाल दीजिए। 100 आइसक्रीम्स की कॉस्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 100 इंटू 7.50। सर यहाँ पे डेसिमल जैसे ही आप हटाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे बच्चों, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। तो देखिए अब इसको कट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, तो यानी हमारा आंसर बनेगा ₹750, ₹750। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 100 आइसक्रीम्स जब आपको खरीदनी है तो ₹750 आपको देने होंगे, इतना पे करना होगा। समझ में आ गया। एक आइसक्रीम की कॉस्ट आपने निकाल ली, फिर आपसे जितनी भी रिक्वायर्ड यूनिट्स पूछी गई हैं आप उनको उस तरीके से निकाल सकते हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 750, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास आ जाता है अगला क्वेश्चन, ये 7th वाला था, अब हमारे पास आ जाएगा 8th वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इसमें, विनोद टाइप्स 540 लेटर्स इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स, और 30 मिनट्स में ना ये 540 लेटर्स टाइप कर लेते हैं। 540 लेटर्स, तो 1 मिनट में कितने लेटर टाइप कर पाते होंगे विनोद भैया। तो 540/30, जब जीरो को जीरो से कट कर देते हो, ठीक है, 3 1 जा 3 18 जा, ठीक है, तो हमारे लेटर आ जाते हैं 18 लेटर। ये बहुत फास्ट स्पीड है इनकी, 1 मिनट में 18 लेटर्स टाइप कर ले रहे हैं। और पूछा क्या आपसे, हाउ मैनी लेटर्स विल बी टाइप इन 6 मिनट्स, तो 6 मिनट्स में पूछ लिए गए हैं आपसे, 6 मिनट्स में पूछ लिए गए हैं। तो 6 इंटू 18 यानी कि 108 लेटर्स हो जाते हैं, 108 लेटर्स। कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, लगाओ जल्दी से, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज 108 लेटर्स, जो कि विनोद टाइप कर पाएंगे 6 मिनट्स में। इतना ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। मजा आ रहा है, चलो आगे आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो 9th वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है 10 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹250, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर। ये आया बढ़िया क्वेश्चन है। अब शक्कर खरीदने जाओगे आप लोग, देखो 10 kg ऑफ शुगर, 10 kg ऑफ शुगर की जो कॉस्ट है भैया वो कितनी है, ₹250 है, ₹250। तो 1 kg शुगर की कॉस्ट, 1 kg शुगर की जो कॉस्ट है वो ₹250/10, यानी कि स्टूडेंट्स हमारी रुपीज कितनी आ जाएगी, ₹25 आ जाएगी। लेकिन आपसे कितना पूछा है, 15 kg शुगर की कॉस्ट निकालिए। तो 15 kg शुगर की जो कॉस्ट हो जाएगी, जो 15 kg शुगर की कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 15 इंटू ₹25। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 375 मल्टीप्लाई करने में हो रहा है कोई ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है भैया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। दैट इज ₹375। 15 kg शुगर 375 की आएगी। समझ में आ गया। बस कुछ इसमें भी आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद जितनी भी रिक्वायर्ड यूनिट्स थी स्टेप बाय स्टेप हमने उनको भी सॉल्व करते हुए और फाइनल कॉस्टिंग आंसर तक पहुंच गए। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इज ₹2520, देन द कॉस्ट ऑफ 8 डजन ऑरेंजेस इज, देखो 420 ऑरेंजेस की कॉस्ट, 420 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है वो हम लोग को दी गई है ₹2520। तो हमने देखा कि 1 ऑरेंज की जो कॉस्ट है
वन ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, ₹2520/420। इसको कट कर दीजिए। देखो भैया, जीरो से जीरो कट कर दिया, इसको 6 से कट कर दो, 6 7 जा, तो इसको भी 6 4 जा, 6 4 जा 24 ना, और 6 3 जा 42, 6 3 जा 12, सॉरी, ठीक है, 6 3 जा 12, यानी 43/7 आ रहा है, 43/7 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछ लिया गया 8 डजन, 8 डजन यानी कि 8 डजन का मतलब होता है, ये तो एक ऑरेंज की कॉस्ट आ गई, 8 डजन का मतलब होता है 8 इंटू 12, 8 इंटू 12, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 43/7 इंटू 8 इंटू 12। ओहो, यहाँ गड़बड़ी, मैं इतनी दूर से सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ी हो रही है। देखो ये ना हमारा 42 आएगा, फिर ये 7 से कट हो जाएगा, फिर ये 7 से कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 6 जा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6, क्योंकि हमारी एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आई है, 6। तो यहाँ पे हमारी 8 जन उसकी ऑरेंज की कॉस्ट निकाली में, तो 6 इंटू 8 इंटू 12 हम लोग कर लेंगे। और सिंपल जब आप मल्टीप्लाई करोगे भैया तो कितना आएगा, 6 8 जा 48, और इंटू 12 करोगे तो 12 8 जा 96, 9 कैरी, और 12 4 जा कितना हो जाता है आपका 48, और 9 57, तो 576 रुपीज़ आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने वन ऑरेंज की कॉस्ट निकाली, थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत अच्छे से देख लिए, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में करते हैं तो हो जाता है यहाँ। और फिर हमें 8 डजन की निकालनी है, 8 डजन का मतलब हो गया 8 इंटू 12 थिंग्स की निकालनी है, यानी ऑरेंजेज की। और फिर हमने बस वन यूनिट की वैल्यू में बता दी, जितनी भी रिक्वायर्ड यूनिट है उनका सपोज मल्टीप्लाई कर दिए, और आंसर आपके सामने, ठीक है। बस कुछ इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना होता है। देखो अब बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए हैं। अ मशीन कैन प्रिंट 12 पेजेस इन अ मिनट। एक कोई मशीन है और वो 1 मिनट में 12 पेज प्रिंट कर लेती है। हाउ लॉन्ग विल द मशीन टेक टू प्रिंट 5760 पेजेस। देखो भैया, इसको आप कैसे समझोगे, 12 पेजेस को प्रिंट करने के लिए आपके पास कितना, 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो 1 पेज को प्रिंट करने के लिए 1/12 मिनट लगेगा, 1/12 मिनट लगेगा। लेकिन आपके साथ पास पेज कितने हैं, 5760 पेजेज हैं आपके पास। तो 5760 पेजेस को प्रिंट करने के लिए 1/12 इंटू 5760, इसको कट कर दीजिए बढ़िया से। तो 12 1 जा 12, और 12 4 जा 48, 9 बचेगा। 12 6 जा 96, नहीं 12 6 जा तो 72 होता है, 12 8 जा 96, ठीक है। और इसके बाद एक जीरो है, एक जीरो है हमारे पास, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास आ गए हैं बच्चों, ये आपके पास ना मिनट्स आए हैं। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो आवर्स 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 की बात की गई है, तो भैया 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, नहीं बताओगे भैया, 1/60 होते हैं, यही तो पूछ रहे थे, क्वेश्चन गलत नहीं पूछा था, यही तो पूछ रहे थे। तो जल्दी से डिवाइड कर दो इसको 60 से, और भैया डिवाइड जब करोगे, और भैया जब डिवाइड करोगे 0 से 0 और ये से कट, यानी कि कितना आ जाएगा, 8 आवर्स, 8 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स लगाओ जल्दी से, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 8 आवर्स, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। समझ में आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 पे। कुछ क्वेश्चन तो ट्रिकी मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चलो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा चैप्टर नहीं है, बट क्वेश्चन अच्छे आते हैं इससे, यूनिटरी मेथड से, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास अलॉय इज 13:7, देन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ जिंक विल बी देयर इन 1.2 kg ब्रास वेसल। देखो सबसे पहले हमें कॉपर और जिंक का रेशियो दिया गया है, कॉपर और जिंक, इनको रेशियो से हटा के हम लोग डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। या फिर ये भी बता देंगे कि कॉपर इक्वल्स टू 13x और जिंक इक्वल्स टू 7x, ठीक है। देन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ जिंक, हमें निकालना है जिंक के लिए
जिंक के लिए। ब्रास का जो वेसल है वो 1.2 किलोग्राम है, तो देखो 1.2 किलोग्राम को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 1.2 इंटू 1000 यानी कि 1200 ग्राम हो जाएगा। सॉल्व करना होता है ना आपको, डेसिमल हटा के नीचे एक जीरो हो जाएगा, वो भी 1000 वाले एक जीरो से कट हो जाएगा, तो 12 इंटू 100 यानी 1200 ग्राम आ जाएगा। अब देखो जिंक का आपको वो निकालना है, कितना जिंक रहेगा उस ब्रास वेसल में। तो देखो जो भी हमारा ब्रास वेसल है 1200, उसमें मल्टीप्लाई करा किसका, जिंक वाले कितना नंबर था 7, और नीचे लिखते हैं टोटल, तो टोटल 13 प्लस 7 लिखोगे। ठीक है, देखो 1200 इंटू 7 और नीचे हो जाएगा आपके पास 20, नीचे आपके पास हो जाएगा 20। अब कर देना इसको कट, तो ये कट हो गया और आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 420 ग्राम्स। कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 420 ग्राम्स। समझ में आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। हर बार हमें क्वेश्चंस एक ही तरीके से नहीं दिया जाता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था रेशियो में कॉपर एंड जिंक। सबसे पहले हमने आंसर्स को देखा, सॉल्यूशंस को, तो जो ऑप्शन है हमारे वो सभी ग्राम्स में है, तो हमने भी जो ब्रास का वेट दिया हुआ है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमें जिंक का निकालना था, जिंक का ऊपर रख दो, नीचे टोटल रख दो, इनटू जो भी वेट जो कुछ भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करके आंसर आपके सामने। ठीक है, चलो ये तो हो गया 12th वाला। अब हम आ जाते हैं 13th वाले क्वेश्चन पे। देखो, इफ 12 मैन कुड कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 3 मैन कुड। देखो ये भी आपका पार्ट है यूनिटरी मेथड का ही, क्योंकि यहाँ पे आप 1 मैन की क्या निकालते हो, 1 मैन की इफिशियंसी निकालते हो, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, लेकिन भैया ये इनवर्स वाला मेथड है, ये इनवर्स वाला मेथड है। और इनवर्स कैसे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ा देंगे तो काम तो हमारा जल्दी हो जाएगा, कम दिनों में हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये इनवर्स है, ये पहचानना है, बताया था ना कि पहले पहचान लिया करो। तो इनवर्स वाला मेथड है। इनवर्स वाले में आपसे क्या कहा जाता था, A1 इंटू B1 इक्वल्स टू A2 इंटू B2। A1 यानी नंबर ऑफ मैन कितने हैं सर 12 हैं, फिर डेज कितने हैं 16 है सर, फिर A2 नंबर ऑफ मैन कितने हैं 3, फिर हमारे पास नंबर ऑफ डेज नहीं है तो हमें निकालना है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि सर अगर आपको B2 निकालने हैं यानी नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 12 इंटू 16 अपॉन 3 करना पड़ेगा। अब 3 से इसको कट कर दो 4 टाइम, तो 16 4 जा 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारे पास 64 डेज लगेंगे 3 मैन को वही काम करने को जो कि 12 मैन 16 डेज में कर पा रहे थे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हिट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो भैया अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो, इफ 60 बैग्स ऑफ व्हीट कैन बी लोडेड इन अ ट्रक, इन हाउ मेनी ट्रक्स विल इतने 4380 बैग्स ऑफ व्हीट बी लोडेड। देखो एक ट्रक में आप कितने बैग लोड कर लेते हो, 60 बैग, 60 बैग लोड कर लेते हो कि नहीं लोड कर लेते हो। लेकिन हमारे पास तो दिया गया, ट्रक नहीं पूछा हमसे, नंबर ऑफ बैग्स दिए गए। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए कि इसमें कितने ट्रक होंगे, तो फिर हम लोग जितना हमारा एक बार में बैग उसमें ट्रक में जा रहा था उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी 60 से इसको डिवाइड कर दो तो सिंपल हमारा आंसर कट होके क्या बनेगा 6 7 जा 42 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा 73 ट्रक्स हमारे आंसर हो जाएगा, 73 ट्रक्स। ये ऑप्शन नंबर ए फुलफिल कर रहा है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 ट्रक्स। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पे। थोड़ा सा अपन स्पीड में ही चल लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर स्पीड वाला भी है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलो। A watch and a pen together cost rupees 140. If the cost of the watch be 6 times the cost of the pen, then what is the cost of the watch? देखो एक वॉच की और एक पेन की कॉस्ट टोटल रुपीज 140, लेकिन इफ द कॉस्ट ऑफ वॉच भी 6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द पेन। देखो वॉच की जो कॉस्टिंग है वो 6 गुनी है पेन की कॉस्टिंग से, 6 गुनी। तो जहाँ पे वॉच लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग 6 पेन्स लिख सकते हैं।
ठीक है, और एक पेन आपके पास ऑलरेडी है, इक्वल्स टू वो कह रहे हैं कि ₹140, तो ये हमारे पास 7 पेन्स हो जाएंगे। इनकी कॉस्टिंग आपके पास फिर 140 निकल कर आ जाएगी। और जब आपको 1 पेन की कॉस्टिंग निकालनी है सर, जब आपको 1 पेन की कॉस्टिंग निकालनी है तो ₹140 अपॉन 7 कर दीजिए, और जैसे ही आप इसको 7 से कट करेंगे भाइयों, आपको ₹20 मिल जाएगा। यानी एक पेन की कॉस्ट आपकी ₹20 आ गई। बट इन्होंने तो हमसे 6 पेन की कॉस्टिंग पूछी थी, यानी 6 इंटू 20 करना होगा और ₹120 आंसर देना होगा, ₹120 आंसर देना होगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन, आंसर हो जाएगा हमारा 120। ठीक है, बस कुछ इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अ ट्री इज 12 मीटर टॉल एंड कास्ट अ शैडो, दैट इज एंड शैडो 8 मीटर लॉन्ग शैडो, 8 मीटर लॉन्ग शैडो ये बनाता है। आफ्टर द सेम टाइम अ फ्लैगपोल कास्ट अ 100 मीटर लॉन्ग शैडो, 100 मीटर लॉन्ग शैडो बनाते हैं। हाउ लॉन्ग इज द फ्लैगपोल, तो फ्लैगपोल जो है वो कितना लंबा होगा। जब भी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, देखो आगे जाके एक बढ़िया सा आप चैप्टर पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये सॉल्व होता है वैसे तो, नहीं तो आप ऐसे देखोगे ये थोड़ा सा ना हमारा उसमें आ जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि जब आपकी ना जैसे जो जितना ज़्यादा टॉल होगा शैडो उसकी उतनी ज़्यादा बनेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट ऊपर लिख लेते हैं, जैसे हाइट ऊपर लिख लेते हैं, तो नीचे फिर उसकी शैडो हो जाएगी। नीचे ना ऊपर आपने हाइट 1 रखी, नीचे आप हाइट 2 रख लो, ऐसा कर लो, नीचे आप हाइट 2 रख लो, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या रखी है, यहाँ पे आपने शैडो 1 रखी है, तो नीचे आप शैडो 2 रख लीजिए, नीचे आप शैडो 2 रख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब आपके पास क्या दी हुई है 12, और आपके पास दूसरी ये क्या दी गई है, अच्छा ये शैडो नहीं है आपके पास, ये तो आपको ना निकालना है कितना टॉल होगा वो, हाउ लॉन्ग इज द फ्लैगपोल, तो आपको हाइट 2 निकालनी है। ठीक है, शैडो 1 आपके पास कितनी है 8, और शैडो 2 आपके पास कितनी है 100। तो देखो जब भी आपको इसको निकालना है H2 यहीं पे रहेगा, H2 को मतलब दूसरी साइड भेजेंगे, सॉरी, वहाँ से 100 को बुला कर लाओ जो कि ऊपर आ जाएगा, और 8 ऊपर है उसको नीचे लेकर आओ। अब ना इसको बढ़िया से कट कर दो, तो देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। अब 2 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, 2 से कट कर दो ये 50, ठीक है 50। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा 150 मीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी फ्लैगपोल की हाइट हो जाएगी, जो कि आपसे पूछी गई है जब वो जो है हमारा कितना शैडो बना रही थी, जब वो 100 मीटर लॉन्ग शैडो बना रही थी तो 150, और जब वो 12 मीटर टॉल थी कोई ट्री है तो वो फिर हमारा 8 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा था। ठीक है, ये फ्लैगपोल मतलब खंबा कोई, ठीक है। तो ये 150 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया अच्छे से, अब आगे बढ़ जाए, हाँ अच्छे से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, इफ 45 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड वेट 171 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 मीटर ऑफ द सेम रॉड। देखो अगर हमसे बोला गया है 45 मीटर की जो रॉड है उसका वेट, उसका वजन हमको दिया गया है 171 kg, तो हम 1 मीटर रॉड का वेट निकाल लेते हैं। 1 मीटर रॉड का जैसे ही आप वेट निकालोगे तो 171 अपॉन 45 आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपसे वेट कितने का पूछा है 12 मीटर ऑफ द सेम रॉड, 12 मीटर रॉड का वेट आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 171 अपॉन 45 इंटू 12 आपको करना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए आपको 3 से इसको कट करिए, 3 से इसको कट कर दिए तो ये 15 टाइम चला जाएगा, 3 से इसको कट कर दीजिए 4 टाइम चला जाएगा। अब 171 इंटू, क्योंकि और कुछ कट नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है डेसिमल में ही आपके ऑप्शन भी दिख रहे हैं, हो सकता है डेसिमल में ही आंसर आना हो, तो 171 इंटू 4 कर दीजिए पहले, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 684, और नीचे आपके पास 15 है। अब 15 का ना इसमें डिवाइड कर दो बढ़िया तरीके से, तो 15 4 जो होता है 60, ठीक है, बचा है 8, 84 हो गया, तो 15 5 जो होता है आपके पास, 15 5 जो क्या होता है 15 5 जो होता है आपके पास 75। अच्छा इसके बाद आपके पास 84 बचा था,
और यहाँ कितना बचेगा फिर ऑफ 9 और 9 0 90, तो 15 6 90 होता है। और जीरो जो लगाया था वो डेसिमल की वजह से लगाया था, इसलिए मैंने डेसिमल लग दिया यहाँ पे। अभी तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, बट आप लिख के जब सॉल्व करोगे इसको 45.6 kg इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है? डी ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर 45.6 kg। समझ में आया? तो इसमें भी हमने 1 यूनिट की लेंथ निकाली, फिर जितना रिक्वायर्ड यूनिट था उसकी लेंथ निकाली, जो भी मतलब वेट था वेट निकाली। और जब हमसे कट वट नहीं हो रहा है, आगे पॉसिबल नहीं हो रहा है मतलब, तो फिर आपको उसको डेसिमल में भी आंसर निकालना पड़ सकता है। तो अपनी तैयारी इस तरीके की रखो कि कभी भी कोई भी सिचुएशन कैसी भी आ जाए, आप झट से आंसर निकाल के आगे बढ़ सको। सभी चैप्टर्स इंटरसेक्ट वो मिलेंगे, मतलब सभी चैप्टर जो है यहाँ पे आपको कंबाइन करके ही दिए जाएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अ बस नीड्स 30 लीटर ऑफ डीजल फॉर रनिंग 120 किलोमीटर डिस्टेंस, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट गो इन 60 लीटर। देखो बस को ना 1 किलोमीटर, देखो 30 लीटर इसको जब चाहिए पड़ता है तब ये डिस्टेंस कवर अप कर लेती है, 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर अप कर लेती है बस। ठीक है, कोई भी बस है, ठीक है। अच्छा, तो 1 लीटर में ये कितना जाती होगी सर? 120/30। जब आप कट कर दोगे तो सर ये 4 किलोमीटर तक चली जाती है। लेकिन आपको सर 60 लीटर का निकालना है, तो 60 × 4 यानी कि 240 किलोमीटर। यानी अगर आपने 60 लीटर उसमें पेट्रोल, सॉरी ये जो भी है पेट्रोल डीजल जो भी है, आपने उसमें डलवा दिया डीजल, तो फिर वो बस आपकी 240 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर अप कर लेगी उतने से अमाउंट ऑफ डीजल में। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी फुलफिल हो रहा है, दैट इज 240। समझ में आ गया? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। चलो भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो 19 में हमसे क्या पूछा है? 19 में हमसे पूछा है, इन अ रेस कृष्णा कवर्स 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। देखो अच्छा, ये कृष्णा जो है ना वो 5 किलोमीटर कवर अप कर लेता है 20 मिनट में। तो आपसे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 100 मिनट्स। तो 100 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर लेगा? भैया सबसे पहले तो ना आप यहाँ समझो, जैसे हमारे पास 20 मिनट है और हमारा डिस्टेंस कितना कवर अप हो जा रहा है? 5 किलोमीटर। तो हमने देखा कि 1 मिनट में 5 किलोमीटर अपॉन 20। लेकिन आपसे तो 100 मिनट्स की बात कर दी इन लोगों ने, 100 मिनट्स की। तो भैया 5/20 × 100, इसको सॉल्व आउट कर दीजिए। 20 से 5 टाइम जाता है ये 100, और 5 5 जा 25 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर 20 मिनट्स में वो 500 किलोमीटर की रनिंग कर लेता है तो या कवर कर लेता है इतनी रेस को, तो 100 मिनट में वो 25 किलोमीटर कवर अप कर लेगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 25 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? देखो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि यूनिटरी मेथड से रिलेट करते हैं, लेकिन हम इसमें आपके लिए अभी जाना नहीं है, 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अभी हमारा आखिरी क्वेश्चन बाकी है। चलो सो अब आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज की क्लास अपनी एंड करेंगे। चलो तो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20, अ कार ट्रेवलिंग एट a speed of 40 km/h can complete a journey in 9 hours. How long will it take to travel the same distance at 60 km/h? देखो भैया ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा स्पीड घटेगी। ठीक है, दोनों ही बातें हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में सर आप कह रहे थे कि a1 × b1 कर दीजिएगा इक्वल्स टू a2 × b2 कर दीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, तब भी आपका रिलेशन यही बनेगा, बदलने नहीं वाला। चलो अच्छा देखो, यहाँ पे 40 km/h जाना है और आपके पास कितना टाइम है? 9। ठीक है, फिर आपके पास 60 km/h जाना है, बट आपको टाइम निकालना है। तो सर b2 निकालने की स्ट्रेटजी बता दो भैया। 40 × 9/60, 40 × 9/60, और जब आपको इनको कट कर दोगे, ठीक है, जब आप इनको कट कर दोगे तो ये 2 2 जा 2 3 जा, अब ना ये 3 बन जा और 3 3 जा, 3 बन जा और ये 3 3 जा कट हो जाएगा। और इसको कट होने के बाद अब आपके पास क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6,
6 आवर्स लगेंगे। 6 आवर्स लगेंगे उतनी सी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए, क्योंकि आपने अब स्पीड बढ़ा दी है। पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जा रहे थे, अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। तो पहले 9 आवर लग रहे थे, अब 6 आवर लगेंगे उसी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है, इस तरीके से करते हैं इनको। समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी क्वेश्चन थे आज की क्लास में, जो कि होप सो आपको बढ़िया लगे होंगे। तो एक लाइक तो बनता है भैया आज की क्लास के लिए। और अगर आपको ये क्लास वगैरह अच्छी लगी तो इसको ज़रा लगातार शेयर वगैरह करते रहा करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो बढ़िया से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, एक और धमाकेदार होगी जो कि, और जो भी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो आप फिर हमसे कभी भी पूछ सकते हो, आप हमें बतला सकते हो कैसे भी, कमेंट सेक्शन वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।